देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़े मामलों में सुनवाई हुई। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में जो था वो SC ST के आरक्षण से जुड़ा हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देकर आरक्षण पर नई बहस छेड़ दी। दूसरा हाई प्रोफाइल मामला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली के CM आवास में मारपीट का है, जिसमें केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसने देश की राजनीति में नए फ्लड गेट्स खोल दिए। दोनों मामलों की सुनवाई में जो हुआ उसने इंडी गठबंधन के दो बड़े नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। पहला नैरेटिव यह कि इंडी गठबंधन चुनाव के बाद यही माहौल बना रहा है, चुनाव से लेकर अभी तक यही माहौल बना रहा था कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड आरक्षण को लेकर जो कहा, उससे इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम का सारा एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा और इसकी डिटेल अभी आपको आगे बताऊं। दूसरा ये इंडी गठबंधन का माहौल था कि भाई महिला विरोधी चेहरा जो है उनका वो आज सामने आ गया, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए इंडी गठबंधन जंतर मंतर पर पसीना बहा रहा था, वो अरविंद केजरीवाल अपने यहां ऐसे व्यक्ति को पनाह दे रहे थे जो उन्हीं की महिला सांसद से मारपीट का आरोपी है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को हत्यारे और रेपिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया एक तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी पर भी इंडी गठबंधन के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। यही बात नरेंद्र मोदी से जुड़ी होती तो इंडी गठबंधन उन्हें दलित विरोधी और महिला विरोधी कहने में एक सेकंड नहीं लगा था। सबसे पहले केजरीवाल के करीबी विभव का चैप्टर खोलता हूं, जिस विभव को पूरी आम आदमी पार्टी बचाने में जी जान लगा दी। उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे केजरीवाल एंड कंपनी की भयंकर फजीहत हुई है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस के बाद जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल अपने साये की तरह साथ लेकर घूमते रहे थे, उस विभव कुमार को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला से मारपीट करते हुए आपको यानी विभव को शर्म नहीं आई। यह सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि शर्म नहीं आई जी तुमको। कोर्ट ने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किलर या रेप के आरोपी को भी बेल दिए भाई, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह घटना हुई उससे वो हैरान है। सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में अरविंद केजरीवाल को भी लपेट लिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या जी बंगला है क्या। जब विभव के वकील ने कोर्ट में उनका बचाव करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई गुंडा घर में घुस आया था। राज्यसभा सांसद न थी जी, गुंडा थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप विभव पर लगे आरोप तो देखिए। आरोप के मुताबिक मारपीट के दौरान स्वाति मालीवाल ने विभव से रोते हुए गुहार लगाई थी। यह बताया था कि उनके पीरियड्स चल रहे हैं, उसे इस तरह से मत मारो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके बावजूद यह व्यक्ति स्वाति मालीवाल से मारपीट करता रहा। कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उससे तो सीधे अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में ऐसे व्यक्ति को पनाह क्यों दी थी और उनके घर पर उन्हीं की महिला सांसद आई। कोई गुंडा तो नहीं आया था जो उससे इस तरह का बर्ताव किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के करीबी विभव की पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे थे। विभव के पक्ष में सिंघवी ने यह दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है, जबकि आरोप इसके बिल्कुल उलट है। घटना 13 मई की है, FIR 16 मई को दर्ज कराई गई। FIR दर्ज करने में 3 दिन लग गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो घटना के तुरंत बाद 112 नंबर पर पुलिस को कॉल कर रही है तो ये क्या दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस मामले से निपटा गया उससे हम हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की गई तो यह फैक्ट इस बात को झुठलाती है कि यह केस मनगढ़ंत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वाति मालीवाल CM के घर आई थी, कोई उनके घर नहीं गया था। मतलब उनका कहना था अभिषेक मनु सिंघवी का कि स्वाति तो मर्जी से ना आई भाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि CM आवास क्या कोई निजी आवास है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विभव क्या सोचता है, क्या उसे अपनी पावर का घमंड है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान यह भी कहा कि आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति में विभव के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत हुई होगी। कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहकर विभव का बचाव किया कि उन्होंने 3 दिन बाद FIR की, जबकि उनके पास फ्रेंडली पुलिस और फ्रेंडली LG थे। इस पर कोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि यह आपकी आंतरिक पॉलिटिक्स है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विभव की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया और मामले की अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को। विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो कोई मामूली आरोपी ही नहीं है और ना उन पर काफी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस घटना में जो पीड़ित है वो एक महिला सांसद है और यह घटना राह चलते नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के घर पर हुई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसके बाद
आम आदमी पार्टी साइलेंट मोड में है, पूरा इंडी गठबंधन साइलेंट मोड में। आज भी ये लोग नहीं पूछ रहे कि इतना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। यही कोई दूसरा नेता होता, दूसरी पार्टी होती, फिर देखते इनका रोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक और दूसरा बड़ा मामला था जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दूसरे मामले की बात करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक ऐसा फैसला दिया जिससे देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज आरक्षण पर ऐसा फैसला दिया है जिससे देश में आरक्षण पर होने वाली राजनीति बदलने वाली। हमारे देश में आरक्षण को बहुत संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बोल्ड फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सार यह है कि उसने राज्य सरकारों को कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार दे दिया। राज्य सरकार एससी एसटी के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती है। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला भी पलट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि एससी एसटी जातियों का समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार यह है कि एससी एसटी में भी आरक्षण का फायदा क्रीमी लेयर को मिल रहा है, जबकि एससी एसटी में शामिल अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का फायदा पहुंच ही नहीं रहा। यानी अब ओबीसी की तरह एससी एसटी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का वर्गीकरण हो सकता है। कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण को अति पिछड़ा वर्ग में विभाजित किया गया है ताकि जो ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का लाभ देकर आगे लाया जा सके। आरक्षण पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिया है। इस फैसले में जस्टिस बीआर गवई ने जो टिप्पणियां की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिस गवई ने सीधे सीधे कहा कि एससी एसटी आरक्षण में से क्रीमी लेयर को जरूर हटा देना चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब वो वर्ग होता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होता है। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। तो कोर्ट कह रहा है कि भाई जो ऑलरेडी कमा रहा है, बढ़िया कमा रहा है, उसका बेटा बेटी वगैरह वगैरह रिश्तेदार भी जो हैं वो अगर आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो फिर जो पीछे रह गया वो कब आगे आएगा भाई? वो तो लाइन में पीछे ही रह गया। फिर जस्टिस गवई ने जजमेंट में कहा कि राज्यों को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान हो सके ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ से अलग किया जा सके। इससे संविधान में लिखी गई असली समानता स्थापित होगी। लेकिन करेगा कौन? ये तो आग में हाथ डालने वाली स्थिति है। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या एससी एसटी वर्ग में एक आईएएस आईपीएस के बच्चे की तुलना ग्राम पंचायत जिला परिषद के स्कूल में पढ़ने वाले एससी एसटी परिवार के बच्चे से की जा सकती है क्या? आईएएस आईपीएस के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, उसके घर में पढ़ाई का माहौल अलग होगा। एक आम तथ्य यह है कि ग्रामीण इलाकों में सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा होता है और यह भेदभाव शहरों में कम होता है। जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे यह बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर एक बच्चा जो सेंट पॉल हाई स्कूल या सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ता है और एक बच्चा जो गांव में पढ़ता है, अगर दोनों को एक ही ब्रैकेट में रखा जाता है तो यह संविधान में समानता के अधिकार को खत्म करने जैसा है। लेकिन जो लोग आरक्षण का फायदा लेकर ऊपर चले गए वो अपने बच्चों को भी वही फायदा दिला रहे हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। आरक्षण पे कोई चर्चा ही करने को तैयार नहीं है। आरक्षण खत्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा जिसको जरूरत है उसको तो दो। जो ले लेके आगे बढ़ गया वही लिए जा रहा है, पीछे वाले को आगे ही नहीं आने दे रहा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्टिस गवई खुद दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने आज इस फैसले में जो बातें कही उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब आपको इस सुनवाई में शामिल जस्टिस पंकज मित्तल की टिप्पणी के बारे में बताता हूं। उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात कही। जस्टिस मित्तल ने तो यहां तक कह दिया कि आरक्षण के पूरे सिस्टम को ही फ्रेश लुक देने की जरूरत है। कई नए तरीकों की जरूरत है जिससे एससी एसटी ओबीसी के अंदर वंचित पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत वक्त से कोई नया तरीका न लाया गया है न अपनाया गया है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। पहली पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। भाई एक को मिल गया, वो ऊपर गया, उसके बाद सुविधाएं आ गई, वो नीचे फिर बाकी सुविधाएं देगा अपने लोगों को। जो पीछे रह गया उसको अब अगला मौका दो। यही लोग लाइन में आगे खड़े रहेंगे तो पीछे वाला कब आगे आएगा? मेन पर्पस यह है। आरक्षण पर दिए गए अपने फैसले में जस्टिस पंकज मित्तल ने आगे बहुत अहम बात कही जिसकी बड़ी चर्चा भी है। उन्होंने कहा कि जहां तक ग्रंथों जैसे गीता को लेकर मेरी जानकारी है, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोगों का उनके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण किया गया था। प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से समझा गया, जबकि वर्ण व्यवस्था आज की जाति व्यवस्था से अलग है। संविधान को अपनाने के साथ ही हमने फिर से जाति विहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए।
यह आम समझ है कि किसी वर्ग को खुश करने के लिए एक बार जो दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। संविधान के तहत आरक्षित वर्ग के लोगों को दिए गए लाभ भी वापस नहीं लिए जा सकते। एक बार दी गई हर रियायत किशमिश गुब्बारे की तरफ फूलती चली जाती है। आरक्षण की नीति के साथ भी यही हुआ। आरक्षण के क्रियान्वयन से जातिवाद फिर से पनपता है। आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी की स्थिति को बेहतर बनाने या मदद करने के तरीकों में से एक है। जो कोई भी तथाकथित दलित वर्गों या दलितों या समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की मदद करने का कोई दूसरा या बेहतर तरीका सुझाता है, उसे तुरंत दलित विरोधी करार दे दिया जाता है। और यह हो रहा है। आप बोल के देखिए, इतनी सी बात बोल के देखिए कि भाई जो पीछे है उसको आगे आने दो, जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको साइड करो, या आरक्षण का लाभ मिल गया उसको साइड करो। बाप रे बाप, लोग एकदम आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऊपरी जाति के हो, अच्छा इसलिए ऐसा बोल रहे हो, अरे दलित विरोधी हो। यही आज कोर्ट में जज ने भी कह दिया कि जरा सा कोई कुछ नया फ्रेश बोल दे तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। यहां एक बात यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी राज्य सरकार अपने मन मुताबिक कोटा के अंदर कोटा की व्यवस्था नहीं कर सकती। उसे दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला यह कि एससी एसटी में किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। दूसरा यह कि एससी एसटी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहा है कि राज्यों के फैसले को रिव्यू भी किया जा सकता है। आरक्षण पर सुनवाई के दौरान आज इंडी गठबंधन का वो एजेंडा भी ध्वस्त हो गया जिसमें वो पीएम मोदी को आरक्षण विरोधी बताते हैं, क्योंकि आज मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कहा कि वो एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण के पक्ष में। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने कोर्ट में यह कहीं नहीं कहा कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं आरक्षण के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि भाई जो क्रीमी लेयर है ठीक है, बाकी लोगों को फायदा मिले, दूसरे उसका वर्गीकरण हो, कोटे में कोटा हो, इसके साथ सरकार खड़ी है, आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण हमारे देश में राजनीति का फेवरेट टॉपिक रहा है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस फैसले पर राजनीति ना हो। लेकिन अभी हर पार्टी इस पर बहुत संभल कर बोल रही है। हो सकता है कि सब पार्टियां फैसले के सियासी असर की समीक्षा कर रही हैं। इस फैसले से जाति जनगणना की मांग तेज हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि कौन सा वर्ग कितना संपन्न है, यह तो जनगणना से ही पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एससी एसटी में अलग अलग समूह अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग तेज करें। इससे राज्य सरकारों पर प्रेशर बढ़ सकता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी तेज हो सकती है। सामाजिक आर्थिक तौर पर इस फैसले को अच्छा फैसला कहा जा सकता है, लेकिन इसके पॉलिटिकल मिसयूज की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए भी राजनीतिक इच्छा शक्ति लगेगी, जो इस देश में कितने नेताओं के पास है, यह बड़ा सवाल है।